यदा यदा ग्लानिर्भवति सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 अपने संबंधों में हम जब कोई भी जिम्मेदारी निभाते हैं तब उसे केवल अपना एक कर्तव्य समझकर निभाना चाहिए, क्योंकि यदि किसी अपेक्षा से हम कर्तव्य निभाते हैं तो अपेक्षा की पूर्ति नहीं होने पर हमें दुख का अनुभव होता है। दूसरों की खुशी देखकर हमें उनसे ईर्ष्या, द्वेष नहीं करना चाहिए और ना ही अपनी खुशी में हमें अति हर्षित होना है। इन भिन्न परिस्थितियों में हमें समान रहना है। ओम शांति। सर्व समस्याओं का समाधान। दुनिया भर में फैले हुए सारे तनावों के परिहार स्वरूप मानव जीवन के सब समस्याओं के लिए एक अद्भुत परामर्श विधि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है। इस गीता ज्ञान को सवेरे उठते ही अगर हम याद कर ले तो सारा जीवन, सारा दिन हमारा बन जाएगा। इसीलिए इस बात को कई लोगों ने अपने तरीके से समझकर सवेरे उठते ही गीता पुस्तक को नमस्कार करते हुए, फूल पत्तियां चढ़ाते हुए, हल्दी कुमकुम चढ़ाते हुए, नमस्कार करने के बाद 2-4 श्लोक पढ़ते हुए शुरू करते हैं। ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, लेकिन ऐसे करने के मात्र से मानव जीवन की समस्याएं समाप्त नहीं होगी। अवश्य ये श्रद्धा है एक तरह की, लेकिन केवल पुस्तक के सामने नतमस्तक होने से कुछ नहीं होगा। जो पुस्तक में है उसे मस्तक में उतारना है, जो शब्दों में है उसे जीवन में लाना है। इसी उद्देश्य को आगे रखकर हम आपके सामने चिंतन मालाएं रख रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय में परमात्मा ने परमात्मा प्रिय बनने के लिए, भगवान के प्रिय बनने के लिए, गीताचार्य के प्रिय बनने के लिए जिन बातों को गिनवा रहे हैं अथवा समझा रहे हैं, इसे समझ के पहले अच्छी तरह से समझ के एक एक करके जीवन में उतारने का अभ्यास करेंगे तो जन्मों की हमारी जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगी। भक्ति में हमने सुना था शबरी रोज जंगल जाती थी, मीठे मीठे बेर लेके आती थी। कभी भी उसको आसपास के लोग चिढ़ाते थे, इतने सालों से कर रही हो, युवावस्था से शुरू किया, बूढ़ी हो गई, अब कौन आएगा तेरा बेर खाने। फालतू किसी ने तुम्हें कह दिया, तुम मान रही हो। लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, रोज इंतजार करती थी, रोज शाम तक देखती थी, रात तक इंतजार करती थी, फिर सुबह वही काम करती थी। हमने भी सदियों से परमात्मा के इंतजार किए,
लेकिन अपने अपने इष्टार्थ सिद्धि के लिए, परमात्मा प्रभु से मिलने के लिए कितनों ने किया वो पता नहीं। अगर हमने परमात्मा प्रभु से मिलने के लिए इंतजार किया है तो वो इंतजार के क्षण समाप्त होने को है। उसके लिए परमात्मा के ये जो अति प्रिय गुण हैं, इन गुण लक्षणों को जीवन में उतार कर हम परमात्मा प्रिय बनने की छोटी सी कोशिश में अवश्य कामयाब होंगे। कहते हैं प्रकृति के कुछ नियम हैं। अगर खेत में समय पर बीज नहीं बोया तो प्रकृति खेत को घास फूस से भर देगी। अगर आपके पास अच्छा कुछ नहीं रखा तो जो आपके पास है वही आप बांटोगे। अगर आपने भोजन किया, उसे पचाया नहीं तो रोग का आह्वान करोगे। यह सब के लिए अप्लाई होता है। अगर हमने अपने बुद्धि में भी अच्छे ज्ञान के बीज नहीं बोए तो घास फूस मना व्यर्थ जो काम की चीज नहीं है उससे भर लेंगे, कूड़ा किचड़ा भर जाएगा। उसने ये कहा, इसने ये कहा, वहां ये हुआ। जैसे आजकल की युग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, नॉलेज नहीं बढ़ी है। इंफॉर्मेशन है हमारे पास, सब कुछ है। जो मनुष्य सिगरेट पीता है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है इट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, डेंजरस फॉर हेल्थ। फिर भी ये जानते हुए भी मनुष्य उसे पीता है। इसका मतलब है उसके पास इंफॉर्मेशन है लेकिन नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज होता तो वो ऐसे नहीं करता। इसी तरह मनुष्य के पास ज्ञान नहीं होने के कारण बुद्धि में कूड़ा किचड़ा भर के रखा है, जिसके फलस्वरूप द्वेष, ईर्ष्या, बदले की भावना, अति दुख के कारण मानसिक तनाव, खुद तनाव में होने के कारण दूसरों को तनाव देना, ये सब का मूल कारण क्या है? अहंकार, अपने प्रति यथार्थ ज्ञान ना होना। दूसरा, अगर हमारे पास अच्छी बातें नहीं है तो जो भी आएगा उसे डांट के भेज देंगे, गाली गलौची सुना देंगे। अगर हमारे पास अच्छी बातें होती हैं, देखिए बातें एक होती है लिप से कहना, एक होती है दिल से कहना। ये बहुत ऊंची बातें हैं। कई बातें मुखौटे पहनकर कह देते हैं हम, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है। दिल से आई क्या वो बात? अगर आपके दिल से नहीं आई तो सामने वाले के दिल तक भी नहीं पहुंचेगी। वो भी कहेगा यूं ही कह देता है बस। इसलिए अगर हमारे दिल में हमने अच्छी अच्छी बातें संजो के रखा है तो सामने वालों से हमारा बर्ताव भी अच्छा ही होगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और तीसरी बात, जो हम खाते हैं उसे पचाने की ताकत भी हमारे अंदर होनी चाहिए। वो ज्ञान हो, गुण हो, शक्ति हो या खाना हो। अगर पचाने की ताकत नहीं है, खाना पचाया नहीं तो रोग उद्भव होते हैं, ज्ञान पचाया नहीं तो अहंकार उद्भव हो जाता है। इसलिए परमात्मा इन सब से बचकर मेरे पास आओ, मेरे प्रिय बनो, ये आह्वान दे रहे हैं। लाइफ इज अ चैलेंज, एक्सेप्ट इट, है ना? स्वीकार कीजिए परमात्मा के इस चैलेंज को। हम परमात्मा के प्रिय बन के ही रहेंगे, ये ठान लेंगे। चलिए, परमात्मा के प्रिय बनने के लिए और क्या चीजें चाहिए? अनपेक्षः, शुचिर्दक्षः, उदासीनो गतव्यतः, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्तः समे प्रियः। अनपेक्षः, जो नहीं चाहिए, मतलब अपेक्षाएं नहीं रखे, इससे ये मिले, इससे ये मिले। आजकल दुख का मूल कारण वर्तमान दुनिया में यही हो गया है ना? आजकल की पढ़ाई बहुत महंगी है। पहले 2 बुक दिला देते थे, घर के तीनों बेटे पढ़ लेते थे उसी बुक में। ज्यादा महंगा नहीं था पहले पढ़ाई, लेकिन अभी पढ़ाई इतनी महंगी है। इतनी महंगी पढ़ाई दिलाने के बाद, अच्छी नौकरी मिलने के बाद बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं। कई माँ बाप को वृद्धाश्रम में जीवन गुजारना पड़ रहा है। माँ बाप को बच्चों से ये अपेक्षाएं जैसे पुराने जमाने में रखते थे, ऐसे आज भी रख रहे हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होके मुझे संभालेगा। ऐसी अपेक्षाएं जो हम रखते हैं, यही दुख का कारण है। अगर अपेक्षाएं नहीं रहे, ठीक है, हमने अपनी ड्यूटी निभाई, हमने अगर अपना ड्यूटी सच्चे दिल से निभाया है तो हमें देखने वाला कोई ना कोई मिल ही जाएगा। सड़क किनारे रहने की कोई नौबत नहीं आएगी, ये विश्वास रखिए। क्योंकि जीवन कर्म का लेखा जोखा है।
जो सच्चे दिल से करते हैं उनके लिए कभी धोखा नहीं होगा। कभी भी मनुष्य मन में लालसा नहीं होनी चाहिए, अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। लालच, हमने सुना है लालच बुरी भला है, लेकिन कभी भी लालच को छोड़ने की बात आती है तो सोचते हैं थोड़ी सी लालच तो होनी चाहिए हर किसी में। ऐसी ही एक कहानी याद आती है। एक सेठ का बहुत बड़ा महल, उसके सामने सड़क, सड़क के किनारे एक पेड़, पेड़ के नीचे एक मोची। मोची जहां बैठता था वहां से सेठ जी का कमरा बिल्कुल बाजू में, कंपाउंड के अंदर। मोची अपने आप में गुनगुनाता हुआ अपना काम करता। सेठ ने इतना ध्यान तो कभी उसके ऊपर नहीं दिया, लेकिन एक बार सेठ बहुत बीमार पड़ गए। कोई भी दवाई करने पर बीमारी ठीक नहीं हुई। अस्पताल से घर लाया गया, सभी ने होप छोड़ दी। उनके कमरे में लेटाया गया। जब कमरे में सेठ जी लेटे थे, अनकॉन्शियस से थे, लेकिन बाहर से जब वो गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी तो धीरे धीरे होश आने लगा। धीरे धीरे रोज उस मोची की गाने सुनते सुनते 1-2 दिन में मोची को बुला के नजदीक बिठा के भी उनकी गुनगुनाने की जो आवाज थी वो गाने सुनने लगे। तो बहुत खुश होके बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर सेठ ठीक हो गए। तो सेठ ने सोचा कि इसके गाने से मुझे बहुत बड़ी समस्या से राहत मिली है, मैं ठीक हो गया हूँ, तो मैं इनके लिए कुछ करूं। बेचारा धूप में बैठ के चप्पल सिलाई करता है, बहुत थोड़े पैसे मिलते होंगे। तो सेठ जी ने उसे 10,000 रुपये दे दिए। जो पैसे मोची ने जिंदगी भर में नहीं देखी थी, एक साथ मिल गया। सेठ तो बहुत खुश थे, आराम से जी रहे थे, लेकिन उस रात से मोची को नींद आना मुश्किल हो गया। आंख ही ना लगे। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, ये 10,000 की ही चिंता, इसको मैं कैसे खर्च करूं, कहाँ रखूं, अगर किसी को पता चले मेरी छोटी सी घर में कोई आके उठा के ले जाए तो मैं क्या करूं। इसी चिंता में, व्यथा में वो डूब गया। बाद में 1 हफ्ते के बाद वो सेठ के पास दौड़ता हुआ आया और सेठ के सामने 10,000 रुपया रखा, हाथ जोड़ के कहा कि सेठ जी, मैं भी कहाँ लालच में आ गया। मेरा गुनगुनाना स्वभाव था, उसको मैंने बेच डाला आपके ऊपर। आपने मुझे लालसा दी और मैंने ले लिया, जिसके कारण मेरा जीवन हैरान हो गया। इतना नींद ही नहीं आए जो रोज आराम से सोता था। इसलिए सेठ जी, मुझे ये नहीं चाहिए। कितनी अच्छी बात है। मेहनत की कमाई ही साथ चलती है, फालतू की कमाई कष्ट ही देती है, अशांति फैलाती है। इसलिए भगवान ने कहा है अनपेक्षः, दूसरा है शुचिर दक्षः। 2 बातें हैं, एक है शुचि ही, एक है दक्षः। शुचि का मतलब है स्वच्छता, अंदर बाहर से हम स्वच्छ रहे तभी हम परमात्मा के समीप, परमात्मा के प्रिय वलय में आ सकते हैं, है ना, प्यार के सर्कल में आ सकते हैं। और हमारी कमाई भी स्वच्छता से की हुई हो, ईमानदारी की कमाई हो। बाहर की स्वच्छता को तो हम जानते हैं, लेकिन अंदर में हमने क्या भर रखा है, किसी के प्रति क्या क्या मान्यताएं, वो सब हमें स्वच्छ करना है परमात्मा की याद से। साथ ही साथ दक्षता चाहिए जो भी हम काम करें। आजकल इस क्वालिटी की बहुत कमी नजर आती है। काम वाले हो, कोई भी हो, अपने घर के बच्चों को ही लीजिए, कपड़े उतार के फेंक देंगे। स्कूल से आए, जूते एक तरफ, जुराब एक तरफ, पुस्तक एक तरफ, बैग एक तरफ, टिफिन एक तरफ। कोई भी कार्य में दक्षता नहीं है। बचपन से ही सिखाना है बच्चों को। लेकिन अगर हमारे अंदर ही दक्षता नहीं, हम ही ऐसे हैं, तो हम बच्चों को क्या सिखाते हैं। किसी के घर में जाओ तो लगता अभी अभी लड़ाई हुई हो किसी की, ऐसे फैले हुए रहते हैं सामने। बाहर की स्वच्छता भी मन को सुकून देता है, और बाहर की स्वच्छता ही अंदर की स्वच्छता के लिए प्रेरणादायी भी है। लेकिन एक बात याद रखना, केवल बाहर से स्वच्छता करने से अंदर की स्वच्छता नहीं होगी। जो अंदर साफ करेगा वो बाहर भी साफ जरूर करेगा।
इसलिए मन की स्वच्छता, किसी के प्रति क्लेश न रखे, किसी की बातों के बुरा लगा हो तो उसे क्षमा कर दे, संभाल के नहीं रखे उसे, उसके प्रति एक मान्यता बना के ना बैठे। चौथा है उदासीन। उदासीन का मतलब है जैसे कि कमल पुष्प रहता है, वहां ही है लेकिन उससे लगा हुआ नहीं है। घर में कोई कुछ करता है, हम उसका तिरस्कार न करें, लेकिन अपने आप किसी पर अपने भावनाओं को तोपे भी ना। कर्तव्यतः जो हो गया सो हो गया। सर्वारंभ परित्यागी, सब कुछ परित्याग करने वाले। यो मद्भक्तः, ऐसे मेरा भक्त ही मुझे प्रिय है। कितनी अच्छी अच्छी बातें भगवान ने सुना दी। सब आरंभ भी करे, सब कुछ करने के बावजूद भी उससे आने वाली महिमा, उसका परित्याग करे। क्या होता है, हमने कुछ किया, अगर मन में कुछ अपेक्षाएं हैं, कितना किया, कुछ एप्रिसिएशन तो मिले, अगर नहीं मिला तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए उसको त्याग दो। हमने भगवान की सेवा की, देने वाला वो देगा। देने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? अगर ये नहीं दिए तो कोई बात नहीं, देने वाला देगा ना, कैसे भी देगा। इसलिए हम सदैव सर्वारंभ परित्यागी बने। ये जो परमात्मा के महावाक्य है, सुनने के बाद एक बार फिर हम मन में इसकी मनन करना जरूरी है। अनपेक्षा, अपेक्षाएं जितनी बढ़ती जाती है ना, उतना दुख बढ़ता जाता है, निराशा बढ़ती जाती है। जिसकी जरूरतें कम होती है वो बहुत खुश रहता है। हम 10 रुपए में भी पेट भर सकते हैं, तो 10,000 में भी पेट भर सकते हैं। वड़ा पाव अगर आप सड़क पे खाओगे तो 20 रुपए में आ जाएगा। वही 5 स्टार होटल में जाके बैठ के वड़ा पाव खाओ तो शायद 5,000 का बिल आ जाए। अगर ऐसी कोई अपेक्षाएं हैं, मुझे वहां जाना है, यहाँ जाना है, अगर जाना नहीं हुआ, खाना नहीं हुआ, मिलना नहीं हुआ, तो हम दुखी हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा, जो भी भगवान ने कहा हमारी भलाई के लिए कहा। दर्शाते हैं, यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान्या समे प्रियः, भक्तिमान्यः समे प्रियः। कुछ यहाँ रिपीटेशंस है। यो न हर्षति न द्वेष्टि। पहले के एपिसोड में हमने सुना था कि हर्ष भी ना करे, किसी से जले भी ना। हर्षमहर्षः, अमर्षः माना किसी से जले नहीं। मुझे खुश होने के लिए कोई कारण नहीं है, कोई दूसरा हर्षित हो रहा है तो हम उससे जले नहीं। आज की दुनिया में दिस इज द प्रॉब्लम। हम दूसरों की खुशी पे खुश नहीं होते हैं। पहले जमाने में जॉइंट फैमिली में अगर एक को कुछ हुआ तो पूरी फैमिली खिल उठती थी। लेकिन आज घर में 2 भाई बहनें हैं, बहन को कुछ अच्छा मिला, भाई को नहीं मिला, तो उसकी खुशी मनाने के लिए भाई तैयार नहीं होता है क्योंकि मुझे नहीं मिला। ऐसे हम सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। इसलिए पुनः पक्का कराने के लिए भगवान वाच यहाँ लिखा गया है, जो मतलब ये नहीं है कि जब अच्छा होता है तो हर्षाए नहीं, अतिरेकता ना हो किसी में भी। अति सर्वत्र वर्जयेत है ना, टू मच इज टू बैड। कई बार हम देखते हैं हमारे घर में कुछ हुआ है, हम इतना हर्ष मनाते हैं, बाजू के घर में कोई बीमार है तो उसे भी तंग कर देते हैं। वो कुछ कह नहीं सकता लेकिन भोग भी नहीं सकता। इतने जोर से डीजे बजा देते हैं घर में। अगर कोई बाजू के घर में हार्ट पेशेंट है तो उसके बस हार्ट बंद ही हो जाए, वो आवाज सुन। इसलिए अति हर्षता भी जरूरत नहीं है, ना द्वेष्टि। किसी से द्वेष करने की तो बात ही नहीं है, क्यों करे द्वेष। न शोचति न कांक्षति। यहाँ पर शोक न करना भी होता है, ज्यादा सोचना भी होता है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सोचने के लिए भगवान बैठा है। बस जैसे वो कहता है वैसे हम करें। अगर हम अपना अकल लड़ाते हैं ना तो हमें ही कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन उस पर छोड़ देंगे, जैसे वो कहेगा वैसे चलते रहेंगे तो जिम्मेवारी उसकी होगी और हमारे प्रयास कभी फेल ना होंगे। और न कांक्षति, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, आकांक्षाएं जो है इसे कम करें हम। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ होने का भी हम त्याग करें,
हमारे इसलिए अच्छा हुआ तो ठीक है, बहुत फूले ना, अशुभ होने पर रोए ना। वैसे तो अशुभ कुछ है नहीं इस दुनिया में, अगर कुछ भी होता है तो उसमें भी कल्याण छिपा हुआ होता है। मनुष्य आत्मा को सशक्त बनाने के लिए कई बार हम सोचते हैं। एक व्यक्ति की इंटरव्यू सुन रही थी मैं। बचपन से ही वो दो ही भाई बहन रहे, माँ बाप चले गए, लेकिन वो बेटा कहता है हमने बहुत कष्ट के दिन भी देखे, पापा गुजर गए, मम्मी चली गई, लेकिन हमने कभी भगवान को कोसा नहीं, न माँ बाप को कोसा कि बीच में क्यों छोड़ के चले गए। हमने एक चैलेंज के रूप में उसे लिया कि हमें अपने पैर पर खड़े होने की ताकत भगवान ने प्रदान की, और हमको ये विश्वास है कि हमारे में वो ताकत है, इसलिए भगवान ने ऐसी परिस्थिति हमारे लिए दी है। जी हाँ, कोई कष्ट हमारे लिए आता है तो ये मान के चलिए कि हमारे अंदर की जो ताकत है उसे परमात्मा ने पहचाना, इसी कारण हमारे सामने ये कष्ट आन पड़ा है। लेकिन इस कष्ट को भी पार कर लेंगे हम, है ना। आत्मशक्ति के आगे कुछ नहीं है। एक गुजरात के भूकंप के समय की एक घटना है। एक व्यक्ति बहुत दिनों से पैरालाइज्ड घर में ही पड़ा हुआ था, किसी के सहारे के बिना उठ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता। इतना जोर से भूकंप हुआ, कोई उसके सहायता के लिए नहीं आ सके, कितना चिल्लाने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। तभी पता नहीं कहां से उसके अंदर ताकत आई, वो उठ गया, खड़ा हो गया, भाग के बाहर आया, ठीक ठाक हो गया। बाद में कितनी मेडिसिन करने के बाद, कितना डॉक्टर्स के पास जाने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद भी जो नहीं हुआ था, ऐसी परिस्थिति में उसकी आत्मशक्ति में इतना ताकत भर गया, उसने पूरी अपनी ताकत लगा दी। इसलिए एक्सेप्ट द चैलेंज, जो भी आए हमारे अंदर ताकत है, बस उसको लड़ाने की जरूरत है। ऐसे भक्तिमान ही परमात्मा को बहुत प्रिय है। लग रहा है लंबा लिस्ट हो गया। जी हाँ, भगवान इतना बड़ा है, इतना ऊंचा है, इतना परमोच्च है, और बहुत सालों के बाद, हजारों सालों के बाद जिसकी मिलन हुआ है, तो उससे मिलने के लिए थोड़ी बहुत ज्यादा तैयारी की भी तो जरूरत है ना। जैसे कि हमने कहा था, जैसे देखिए कोई पत्नी विदेश से आते हुए अपने पति से मिलने के लिए सजती है, धजती है, तैयारी करती है, घर साफ सुथरा करती है, बार बार इंतजार करती है, समय कितना हुआ, फ्लाइट आ गया कि नहीं आया, गाड़ी गई कि नहीं गई, कितनी तैयारी करती है, बहुत अच्छे कमरे सजाती है ना। 1-2 महीने के लिए या 1-2 साल के लिए अगर पति बाहर गया फिर आ रहा है तो कितने अच्छी तरह से इंतजार करती है। तो हमारा सखा, प्रिय, मित्र, पिता, माता, परमात्मा, जिससे हम 5000 साल पहले अलग हो गए थे, सालों से उनके लिए इंतजार किया, तपस्या की, साधना की, भक्ति की, उनसे मिलना है तो उन जैसे बन के मिलना अच्छा लगेगा ना। पति सूट बूट में अच्छा सज धज के आया हो और घरवाली काम वाली जैसे खड़ी हो तो क्या लगेगा। इसलिए चमकीले स्वरूप, ज्योति स्वरूप के पिता परमात्मा से मिलने के लिए हमें भी अपने को गुणों से चमकाना होगा, शक्तियों से चमकाना होगा, योग्यताओं से चमकाना होगा, तभी हमारा और परमात्मा का मिलन बहुत सुंदर मिलन कहलाएगा। ओम शांति। मानव जीवन से जुड़े सर्व समस्याओं का समाधान, सभी कठिनाइयों का परामर्श, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान विश्व भर में व्याप्त सभी तनावों का भी परिहार है। दोस्तों, आज के वर्तमान युग में हमारे पास सूचना व जानकारियों की कोई कमी नहीं है, परंतु उसकी तुलना में हमारे भीतर ज्ञान, विद्या या समझ, इनका अभाव स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। मानसिक तनाव, द्वेष, ईर्ष्या, बदले की भावना, इन सब के पीछे मूल कारण है मिथ्या अहंकार, जो स्वयं और अन्य आत्माओं का सही परिचय न होने के कारण उत्पन्न होता है। जिस प्रकार शारीरिक भोजन न पचाने के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती है, उसी प्रकार यदि हमने सत्य ज्ञान को जीवन में सही रीति से धारण नहीं किया तो अहंकार पैदा हो जाता है। स्वयं की इच्छाएं और दूसरों से अपेक्षाएं, यह भी दुख का कारण बनती है। एक दूसरे के साथ हमारे वार्तालाप की विधि भी वास्तविकता के ऊपर आधारित होनी चाहिए।
जिस प्रकार ऊंची हस्ती से मिलने के लिए हमें उस योग्य श्रृंगार करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार सर्वोच्च सत्ता ईश्वर से मधुर मिलन मनाने के लिए भी उनके गुणों से, शक्तियों से, योग्यताओं से हमें चमकना होगा। ओम शांति।